तो इसमें अपन नदी के निक्षेपणात्मक कार्य की जो लास्ट स्थलाकृति है, लास्ट स्थलाकृति डेल्टा के बारे में पढ़ रहे थे। और आपको बताया भी था कि डेल्टे का निर्माण कहाँ पर होता है, तो जो समुद्री मुहाने होते हैं, समुद्री मुहानों पर नदियां जब समुद्र में विलीन होती है तो नदी अपनी तृतीय अवस्था जो होती है वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है। और इस वृद्धावस्था में जो नदी है यह अपने साथ बहाकर लाए हुए सभी जलोढ़ पदार्थों का जो जमाव है अंतिम रूप में करती है, यानी मिट्टी के जो बारीक कण होते हैं उनका भी निक्षेपण करना प्रारंभ कर देती है। कहाँ पर? समुद्री मुहानों पर। और यहाँ पे बारीक कणों का भी जमाव होने के कारण जो नदी की घाटी है, नदी की घाटी उथली हुई हो जाती है। यानी नदी की घाटी कैसी हो जाती है? उथली हुई। और उथली हुई का मतलब क्या होता है कि बीच में से ऊंचा हो जाए, यानी ढाल बिल्कुल मंद हो जाए, तो वो उथली हुई घाटी कहलाती है। और जब नदी की घाटी उथली हुई हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो नदी का जल है वो कई शाखाओं में विभक्त होकर प्रवाहित होने लगता है। जब नदी की घाटी उथली हुई हो जाती है तो उस समय नदी जो है इसका जल कई जल धाराओं के रूप में या कई शाखाओं में विभक्त होकर प्रवाहित होने लगता है। और जब ये कई शाखाओं में विभक्त होकर प्रवाहित होगा, कल भी आपको बताया था कि कई शाखाओं में विभक्त होकर प्रवाहित होता है। देखिए नदी की आकृति कुछ इस तरीके से हो जाती है। यहाँ पे समुद्री मुहाना बनाया था और इधर ये समुद्र है, इधर की ओर ये समुद्र है। यहाँ से नदी प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ रही है। जैसे ही यहाँ समुद्री मुहानों के पास पहुंचती है तो यहाँ पर इसकी घाटी उथली होने के कारण यह कई जल धाराओं के रूप में विभक्त होकर प्रवाहित होने लगती है। इस तरीके से कई जल धाराओं में जो नदी है विभक्त हो जाती है। यहाँ पे अपन ये जो है कई शाखाओं में विभक्त हो जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से कई जल धाराओं में जो नदी है विभक्त हो जाती है एवं अपने साथ बहाकर लाए हुए जलोढ़ पदार्थों का जमाव जो है इस नदमुखी मुहाने के समीप जो है एक त्रिभुजनुमा आकार में करने लगती है और इसी को जो है डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो डेल्टा जो है इसकी डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी, कल भी आपको बताया था। हाँ जी, आप जल्दी बताइए, आपके समझ में आ गए? यहाँ तक एक्टिव रहिए आप। हाँ देखिए, आप जो मैसेज करते रहते हैं इससे ये रहता है कि अपन एक दूसरे से संपर्क में है, जुड़े हुए हैं। कहीं तो क्या है कि मोबाइल को ऑन किया और फिर पता है नहीं क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, जैसे मुर्दे हो जाते हैं ना उस तरीके से हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और अपन जब मैसेज करते रहते तो इससे अपन को ये रहता है कि अपन जिंदा है ना। तो अपन ने यहाँ पे देखा इस तरीके से डेल्टे का निर्माण हुआ। डेल्टा जो है मुख्य रूप से 7 प्रकार के डेल्टा होते हैं। देखिए डेल्टाओं के भी प्रकार, मुख्य रूप से डेल्टा 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़े अपन ने, तो चलो इसको मिटाना नहीं पड़ेगा, अपन यहीं पे देख रहे हैं। फर्स्ट है पंजाकार। जी आपको मैंने कल भी समझा दिया था कि ये बोर्ड के ऊपर जो आप आकृति देख रहे हैं, इस आकृति को ध्यान से देखो। ये आकृति अपना जो हाथ है, हाथ के समान, जैसे कि हाथ हो गए, यहाँ से उंगलियां हो गई, इस समान प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे पंजा, पंजा यानी आप जानते हैं पंजा होता है। और जब डेल्टा की आकृति हाथ के पंजे जैसी हो जाती है तो इसको पंजाकार डेल्टा के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि जब नदियां अपने साथ बहाकर लाए हुए जलोढ़ पदार्थों या तलछट जो भी है, तो जलोढ़ पदार्थों या तलछट, रेत, बजरी आदि अन्य अवशिष्ट पदार्थों का जमाव जब नदी एक पंजेनुमा आकार में करती है, पंजेनुमा आकार में करती है,
तो निर्मित डेल्टा को पंजाकार डेल्टा कहते हैं। तो ये एक डेल्टा आपके समझ में आ गया था। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये पंजाकार डेल्टा है। नेक्स्ट नंबर 2 है चापाकार। देखिए नेक्स्ट डेल्टे का नाम है चापाकार डेल्टा। चाप चाप आप सभी जानते हो, इस तरीके से कोई आकृति होती है, ये आकृति होती है, तो इसको चाप कहा जाता है ना। जैसे आपने पढ़ा हो कभी कि ये जो भारत है, भारत के इस, थोड़ा वैसे बना रहा हूं मैं आप समझने के लिए, इसमें सोचना कि किस तरह। तो भी तो आप यहाँ पढ़ते हैं कि भारत के इस भाग में एक पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी, वो किस आकृति में है, तो ये आकृति चाप नुमा आकार में ही है। यानी हिमालय पर्वत श्रेणी एक चाप के आकार के रूप में है, जो कि 4 पर्वत श्रृंखलाओं में विभक्त है। उसको आप छोड़िए तो चाप इस तरीके की आकृति होती है। तो अपन देख रहे हैं नेक्स्ट चापाकार डेल्टा। यानी चापाकार डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, तो जब नदी अपने साथ बहाकर लाए हुए, नदी अपने साथ बहाकर लाए हुए जलोढ़ पदार्थों का जमाव एक चापनुमा आकार में करती है। इस तरीके से चापनुमा आकार में करती है। नदी अपने साथ बहाकर लाए गए जलोढ़ पदार्थों, अब जलोढ़ पदार्थ क्या होते हैं तो बार बार बताया है, रेत बजरी कंकड़ जो भी उसमें बह के आ रहा है वो सब जलोढ़ पदार्थ है। तो नदी जब अपने साथ बहाकर लाए हुए जलोढ़ पदार्थों का जमाव जब एक चापनुमा आकार में करती है, इस तरीके से चापनुमा आकार में जमाव करती है, तो इसको चापाकार डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, चापाकार डेल्टा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है रुंडित ऑब्लिक खंडित डेल्टा। रुंडित ऑब्लिक खंडित डेल्टा। खंडित शब्द आपने सुना होगा। खंडित, खंडित का अर्थ होता है कोई भी अपने रूप से जब टूट जाती है, मूर्ति हो चाहे इंसान हो, तो उसको खंडित कहा जाता है। फोटो वगैरह कुछ भी हो तो उसका कुछ पार्ट यदि टूट जाता है या खराब हो जाता है तो उसको अपन खंडित कहते हैं। तो खंडित यदि आपको समझ में आ गया तो सही बात क्या है, रुंडित। खंडित या रुंडित डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है, तो अपन ने इसका अर्थ यहाँ पे देखा ही कि कोई भी टूटा हुआ भाग होता है तो उसको खंडित कहा जाता है। और डेल्टा के बारे में आ रहा है तो यानी वह डेल्टा जो टूट चुका है, किसके द्वारा टूट चुका हो, तो समुद्री लहरों के द्वारा यदि किसी डेल्टे का विनाश हो जाता है या वह डेल्टा टूट फूट जाता है, कट फट जाता है, तो उस डेल्टा को रुंडित या खंडित डेल्टा कहते हैं। समुद्री लहरों के द्वारा या ज्वार आदि के द्वारा कोई डेल्टा टूट जाता है तो उसको खंडित या रुंडित डेल्टा के नाम से जाना जाता है। आ गया होगा समझ में खंडित या रुंडित डेल्टा। आगे सुनिए, इस खंडित शब्द से आपको मैं कुछ बातें और बता दूं, आपको बता भी रहा था शायद कल। तो ये खंडित से एक शब्द है राजस्थान की जीके में, कौन सा शब्द है देखिए, सैनिक भग्नावशेष। सैनिक भग्नावशेष या
खंडर, तीर या खंडर कह दे अपन, सैनिक भग्नावशेष या खंडर की उपाधि किसे दी गई है? खंडर जो है, इस खंडर की उपाधि राजस्थान में किसे दी गई है? सैनिक भग्नावशेष या खंडर की उपाधि राजस्थान में किसे दी गई है? तो आप किसी को ध्यान हो, शायद कल भी बताया था, नहीं बताया हो तो आपको ध्यान हो, किसी को बताएंगे। हाँ जी, शायद बताया है मैंने। तो जो राणा सांगा है, राणा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष या खंडर की उपाधि दी गई है। और क्यों दी गई है? तो क्यों दी गई है? क्योंकि खंडर, खंडर अभी बता ही दिया, जो जगह जगह से टूट जाता है उसको खंडर कहा जाता है ना। और खंडित वही बात आ जाती है। तो खंडर का मतलब होता है जगह जगह से टूट जाना। और ये जो राणा सांगा है, राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। और यहां तक कि उसकी जो एक आंख है वो भी टूटी हुई थी। तो ये 80 घाव थे। 80 जो है राजस्थान में बहुत कुछ फेमस है। 80 के बारे में राजस्थान में बहुत कुछ फेमस है। देखिए 80 के बारे में क्या क्या फेमस है। राणा सांगा के शरीर पे कितने घाव थे? 80 किलो। एक आप नाम सुनाओ, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का भाला कितने किलो का है? 80 किलो का। ओके। एक है 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी कहां पे है? तो आप पढ़ते हैं अलवर। अलवर में मूसी महारानी की छतरियां। तो इस तरीके से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक तो 80 किलो का जो भाला है महाराणा प्रताप का हो गया, 80 घाव किसके शरीर पे? राणा सांगा। 80 खंभों की छतरी कहां पे? अलवर में। किसकी? मूसी महारानी की। 84 खंभों की छतरी कहां पे? ये क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से। मिटा रहा हूं, तो ध्यान रखना है। वैसे हल्का सा बताया मैंने आपको। तो रुंडित एवं खंडित डेल्टा अपने समझ में आ गया है कि वह डेल्टा जो समुद्री लहरों के द्वारा टूट फूट जाता है तो उसको रुंडित या खंडित डेल्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रगतिशील डेल्टा। नेक्स्ट है प्रगतिशील डेल्टा। प्रगति यानी आगे की ओर बढ़ना। प्रगति शब्द जो है आगे बढ़ने का सूचक है। और यहाँ पे प्रगतिशील डेल्टा यानी वह डेल्टा जो लगातार समुद्र की ओर बढ़ता रहता है। वह डेल्टा जो लगातार समुद्र की ओर बढ़ता रहता है तो उसको प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं। अपन इसका जो डेफिनेशन है बता सकते हैं कि किसी नदी के द्वारा निर्मित वह डेल्टा जो लगातार समुद्र की ओर बढ़ता रहता है तो उसको प्रगतिशील डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रगतिशील डेल्टा भी आपके समझ में आ गया होगा। छोड़ गया। सॉरी। हाँ जी।